हाय स्टूडेंट्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे लिमिट की, तो लिमिट में ही अपन कुछ आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था रैशनलाइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन, फिर कुछ हमने देखे थे स्टैंडर्ड फॉर्मूले, और इन्हीं बेस पे कुछ एग्जांपल सोल्व किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज सुनना भाई कि भी जब लिमिट कर रहे हो तो रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, स्टैंडर्ड फॉर्मूले अप्लाई करने से पहले काम की चीज क्या पढ़ी थी भाई हमने कि भी 0/0 फॉर्म, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म, ठीक है, 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म, मतलब ये जितनी भी 7 फॉर्म थी इनके बारे में जानकारी लेनी है पहले अपने को। ठीक है, कि मतलब जब भी सॉल्व करो क्वेश्चन हो तो सबसे पहले ये चीज तो देखनी है। ठीक है, अच्छा, जैसे ये देख लो, उसके बाद में जितना हो सके क्या बनाने की कोशिश करनी है अपने को, स्टैंडर्ड फॉर्मूले। ठीक है, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्मूले देख रहे हो, अलजेब्रिक चीजें दिख रही हो तो आपको दिखता है कि फैक्टराइजेशन मतलब आपके पास में, या फिर रैशनलाइजेशन परिमेयीकरण, या फिर अपन बोल सकते हैं गुणनखंड वाला तरीका, दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फिर अपने पास कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले के स्टैंडर्ड फॉर्मूले अपने लिखे थे कि भाई ln 1 + x अपॉन x। ठीक है, फिर मैंने बोला था कि एक फॉर्मूला और याद रखना है तुम्हें, वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 1 - cos x अपॉन x², और लिमिट होनी चाहिए अपने पास x टेंड्स टू 0। ध्यान रखोगे लिमिट का, लिमिट x टेंड्स टू क्या रहनी चाहिए, 0। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी बोली थी भैया आपको, 1/2। अगर ये चीज अपने को याद है तो जैसे मैं क्वेश्चन लिखूंगा अभी, ठीक है, तो वहां पर अपने पास इन पे ज्यादा फोकस करना है अपने को कि ये फॉर्मूले कौन से हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा मैंने एक a/b वाली चीज बताई थी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखा, और a/b, a या फिर b दोनों क्या क्या हो सकते हैं कि a की या b की वैल्यू मैंने बोली थी sin x लो, sin इनवर्स x लो, x लो, tan x लो, tan इनवर्स x लो, इनमें से कोई भी एक दूसरे के ऊपर नीचे जो भी है, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो वैल्यू कितनी आने वाली है, 1। ठीक है, अच्छा, जब तुम्हें ये चीजें आती हैं, ठीक है, तो फिर ऐसा दिमाग नहीं लगाना अपने को कि वो कुछ बनाना है अपने को। ठीक है, और कुछ नहीं बनाना अपने को, बस अनडिटरमिनेट फॉर्म देखो कि अनिर्धारित रूप है कि नहीं है। जैसे उसका पता चल जाए फिर अपने को क्या देखना है कि हो सके जितना स्टैंडर्ड फॉर्मूले बनाओ। ठीक है, अच्छा, तो कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। ये अपन सारी चीजें प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो तो अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं अभी। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन लिखते जाओगे कि जैसे मैं क्वेश्चन बोलता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, 15 टू द पावर x माइनस 5 टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर x प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर x। ठीक है, ऐसा दिमाग में क्या लाना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी क्वेश्चन देखो सबसे पहला काम तो क्या करना था अपने को, अनिर्धारित रूप या अनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सी। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है अभी कि यहाँ पर a की पावर x भी दिख रहा है, साइन x भी दिख रहा है। अब क्लिक करना चाहिए अपने पास कि सबसे पहले फॉर्मूला क्या लग सकता है कि a की पावर x में कोई फॉर्मूला पढ़ा है कि अपन ने, कि जब लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखी हो, या फिर sin x में कोई फॉर्मूला देखा है कि नहीं देखा। ठीक है, तो आपको याद होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e की घात x माइनस 1 अपॉन x, वैल्यू क्या पड़ी थी अपन ने, 1। ऐसे मुझे एक दूसरा फॉर्मूला भी क्लिक करता है कि x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, 1। ठीक है, e की पावर x वाले से तुम एक फॉर्मूला और निकाल सकते हो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x दिखे माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, ऐसा चीज मैंने बताया नहीं था, क्यों नहीं बताया था, क्योंकि 1 को आप क्या बोल सकते हो, ln e, कि जिसका बेस क्या चल रहा हो, e चल रहा हो, आर्ग्यूमेंट क्या चल रहा हो, e चल रहा हो, तो आपको दिख रहा है कि a की पावर x को क्या लिख सकते हो आप कि ln a लिख दो भी। ठीक है, बस a की जगह e आएगा, इस वजह से क्या बन रहा था, ये 1 बन रहा था। ठीक है, चलो, तो जैसे मुझे ये चीजें पता चली कि a की पावर x जैसा कुछ था क्वेश्चन के अंदर, sin x जैसा कुछ था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, सिर्फ ये चीज क्लिक करना कि क्वेश्चन में गिवन क्या है।
ठीक है। चलो जैसे मुझे ये पता चला तो सर अब कहीं ना कहीं तो इनको डायरेक्ट कैसे करें, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो मैनिपुलेट करना पड़ेगा। अब मैनिपुलेट करूं तो एक चीज तो कि अगर इसके नीचे एक्स स्क्वायर लिख देता हूं, अगर डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, साइन एक्स दे रखा था, उसका स्क्वायर था, कोई दिक्कत नहीं, साइन एक्स का होल स्क्वायर, सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख देता हूं तो मुझे पता चल जाएगा कि सर ये वाली चीज तो क्या बन के आने वाली है, 1 बनने वाली, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहली चीज तो ये कंप्लीट किया हमने कि जैसे मुझे पता चला कि साइन एक्स दिख रहा था, सर साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अच्छा 1 आ गई, स्क्वायर होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सर, लिमिट को तो हम कहीं पे भी लेके जा सकते हैं ना कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, इस पूरे का होल स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर है, बात तो वही है भी, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला काम तो हमने ये किया, जैसे मुझे ये पता चल गया, अच्छा फिर मेरे पास ये कैंसिल आउट हो गया, अभी इसकी वैल्यू तो 1 हो गई कि लिमिट x टेंड्स टू 0। अब मेरे पास ये 15 की पावर x, इसको भी तोड़ के लिख सकता हूँ, अभी देखो 5 into 3 की होल पावर x माइनस 5 टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर x प्लस 1 डिवाइड बाई, ये तो 1 हो चुका, तो वैल्यू क्या रहेगी, x स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब ध्यान दो, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 5 की पावर x, क्योंकि बेस मल्टीप्लाई में है, पावर सेम चल रही है, तो दोनों को अलग अलग टुकड़े में तोड़ दो भी, कि 5 की पावर x इंटू 3 की पावर x माइनस 5 टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर x प्लस, कर क्या रहे हैं, सिर्फ a की पावर x वाला फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो नीचे वापस वही एक्स स्क्वायर की लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा मुझे किसी में कॉमन दिख रहा है क्या भाई, किसी भी, तो देखो देखो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है कि 5 की पावर x कॉमन आया, 3 की पावर x माइनस 1, फिर क्या दिख रहा था अभी, माइनस, इधर से भी अपने पास माइनस 1 कॉमन लेता हूं तो अंदर कितना हो गया, 3 की पावर x माइनस 1, और नीचे क्या दिख गया अपने पास, एक्स स्क्वायर। चलो लिमिट x टेंड्स टू 0, जैसे मुझे पता चला कि ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, बाहर निकाल दो भी, जैसे बाहर निकाला 3 टू द पावर x माइनस 1 बाहर आया, अंदर कितना रह गया अभी, 5 टू द पावर x माइनस 1। अच्छा अब ये एक्स स्क्वायर था तो इस x को दो टुकड़ों में लिख देते हैं ऐसे ऐसे, सही है कि नहीं, क्यों, क्योंकि मुझे फॉर्मूला तो ये चाहिए और इसके नीचे तो एक बार ही x आता था, तो बिल्कुल। अब मेरे पहले विद्यार्थियों, आपको दिख गया होगा, एक फॉर्मूला इधर से बन रहा है, एक फॉर्मूला इधर से बन रहा है, और स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन रहा है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या बन गया अभी देखो, इधर से आ गया ln3 और इधर से आ गया ln5, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये इसका क्या हो गया, आंसर। सिर्फ आपको किस चीज पे ध्यान देना था, फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, देखो कि कहां से फॉर्मूला बनाया जा सकता है, मतलब अपनी मर्जी से जोड़ो उसको, ठीक है। सबसे पहली चीज तो यही करनी है अपने को, और कौन सा फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए, जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले लिखे हैं वही अपने पास दिमाग में आनी चाहिए, उसके अलावा कोई नया फॉर्मूला नहीं बनने वाला, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी। चलो और क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना भी, लिमिट x टेंड्स टू 0 p into e to the power x minus q upon 2x, then find, तो मान किसका निकालना है अभी, p प्लस q का मान बताओ, अगला ये बोल रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान देना, वापिस क्वेश्चन मुझे कैसा दिख रहा है, मतलब इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है आपको। सबसे पहले क्या दिखा कि सर जब भी ये चीज दे रखी है, ठीक है, तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी, वो आप सपोज अपने पास दे रखी है 1, ठीक है, वो अपने को गिवन है पहले से 1 की लिमिट एग्जिस्ट करती है, और एग्जिस्ट करती है तो लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही है, फाइनाइट, परिमित मान आ रहा है, और वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब आपको ये p का और q का वैल्यू बताना है कि ये p और q क्या है अभी, और जैसे मुझे p और q पता चल गया तो फिर p प्लस q जोड़ के बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या किया कि सर हमें फॉर्मूले दिखते थे, उन फॉर्मूले में मुझे कौन सा दिख रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x दिख रहा है सर, -1 आना चाहिए था और नीचे x आ जाना चाहिए था। अगर ये होता है
तो फिर मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ सर कि हाँ ये चीज हो सकती है। अब तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं, ठीक है, लेकिन आपको सबसे इजी तरीका कौन सा दिख रहा है? सबसे इजी तरीका क्या दिखेगा सर? ये P और Q की वैल्यू पता चल जाए, और वैल्यू इधर आनी कितनी चाहिए अपने को? 1 आनी चाहिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक चीज सोच के देखो कि सर ये Q कितना देना चाहिए? 1 के जैसा कुछ, और सर ये P भी अपने पास कुछ ना कुछ क्या आना चाहिए? 1 के जैसा। नीचे सर 2 दे रखा है, तो सर ये 2 कटना चाहिए था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सोच समझ के बोल रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मैं 2 लिख देता हूँ, नीचे 2 है ही अपने पास, ठीक है, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? कि लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 कॉमन लोगे तो e की पावर x माइनस 1 अपॉन में कितना आ रहा है? 2x, 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो। जैसे मुझे दिखा वैल्यू कितनी आ गई 1। हाँ सर बिल्कुल सही था ये चीज, ठीक है कि नहीं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहला काम क्या करना था आपको? अब P और Q की वैल्यू बतानी। अब तो तुम आराम से बता सकते हो सर P और Q को कुछ और ना लिखना ही नहीं है अपने को। P और Q दोनों क्या चल रहे हैं? 2 चल रहे हैं, तो फिर P प्लस Q कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये तो मेरे पास ऑब्जर्वेशन वाला तरीका हो गया कि मैंने सिर्फ क्या देखा कि P और Q की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं, जिससे मेरे पास लिमिट कितनी आ जानी चाहिए? लिमिट कितनी आ जानी चाहिए? 1। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहली चीज तो देखिए हमने ऑब्जर्वेशन वाली। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा तरीके से कर लेते हैं कि भाई और क्या क्या कह सकता था ये क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस मेथड को हम बोलते हैं एक्सपेंशन, मतलब प्रसार से। अब वहां तुम्हें थोड़े से प्रसार याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, वो आगे अपन डिटेल से पढ़ेंगे भी कि सीरीज एक्सपेंशन कैसे करते हैं, ठीक है। अभी के लिए आप क्या याद रखोगे कि e की पावर x का प्रसार क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस ऐसे चलता जाएगा आगे। बस ये दिमाग में रखना है और कुछ देखना ही नहीं है, ठीक है। तो अब सीरीज एक्सपेंशन से इस क्वेश्चन को सोल्व करते देखो कि लिमिट x टेंड्स टू 0, p एज इट इज छोड़ दिया, प्रसार लिख दिया। अब प्रसार कहां तक लिखना है, एक्सपेंशन कहां तक करना है आपको, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कहां जाओगे? डिनोमिनेटर में, कि डिनोमिनेटर कितना दे रखा है? x, x मतलब पावर 1, x की पावर 1 चल रही है, तो आपको एक्सपेंशन ऊपर भी कितने तक लिखना है? सिर्फ पावर 1 तक। अगर मैं पावर 1 तक एक्सपेंशन लिखता हूँ 1 प्लस एक्स, बस इतना ही, आगे नहीं जाएंगे। अगर एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 तक एक्सपेंड करते। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों माइनस का क्यूब अपॉन में क्या दी गया है? 2x। अच्छा, जैसे मुझे ये पता चला, अब आपको यहां से दिख रहा होगा कि सर लिमिट x टेंड्स टू 0, कांस्टेंट को अलग करो, मतलब जो कांस्टेंट दिख रहे हैं उन सबको एक तरफ लेके आओ, x के कोफिशिएंट्स या x के गुणांकों को एक तरफ करो। तो करूंगा तो कितना बन गया? p प्लस पी एक्स माइनस का क्यू डिवाइड भी कितना आ गया अभी? 2x। अच्छा, अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों लिमिट x टेंड्स टू 0, p माइनस क्यू प्लस में कितना आ चुका आपके पास में? px, और नीचे कितना आ गया? 2x। सही है कि? अब मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान दो, अब यहीं से सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, जब भी आपको ये ए बी सी पी क्यू आर ये चीजें पूछेगा, सबसे पहले किस पे जाना है कि इधर अपने पास लिमिट कैसी दे रखी है, कि जो भी लिमिटिंग वैल्यू निकल के आई ना वो कैसे निकल के आई, कि फाइनाइट आ रही है कि इनफाइनाइट आ रही है, मतलब एग्जिस्ट कर रही है कि एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मतलब विद्यमान है कि नहीं है। अच्छा, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान देना, सबसे पहले मुझे क्या दिखा है यहाँ से कि p माइनस क्यू दिख रहा है। अगर आपने p माइनस क्यू को 2x से डिवाइड किया, जैसे x टेंड्स टू 0 रखोगे, ये वैल्यू कितनी होगी? इनफाइनाइट होगी कि नहीं होगी? सपोज आपने इसको तोड़ के लिख दिया, ठीक है, मतलब अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स लगाया, तो आपको दिखना चाहिए था, वहां मैंने बताया भी था कि अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स लगाते टाइम पर स्प्लिट करो तो उस चीज का ध्यान रखना है आपको कि लिमिट x टेंड्स टू 0 p माइनस क्यू अपॉन 2x प्लस px अपॉन 2x, ऐसा कुछ कर दिया आपने अलजेब्रा ऑफ लिमिट, मतलब लिमिट को अलग अलग तोड़ रहे हो तो इसका मतलब देखो जैसे x टेंड्स टू 0 रखा है, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इनफाइनाइट। सही है। अच्छा, जैसे फिर px अपॉन 2x को डिवाइड करूंगा तो x x कैंसिल आउट, ये वैल्यू कितनी आ गई? p/2, कोई नंबर ही है। अब इनफाइनाइट में कोई नंबर जुड़ रहा है, वैल्यू कितनी आएगी? इनफाइनाइट। जबकि दे कितना रखा है अपने को कि मान तो कितना आना चाहिए था? 1 आना चाहिए था। सही है कि? तो सर फिर तो ये गलत है,
हम इसको ऐसे नहीं तोड़ सकते। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल सही बात है, इसको नहीं तोड़ सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते? क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है, 1 आ रही है, जबकि इधर से तो कितनी आ गई, इनफाइनाइट में जुड़ा, और ये जैसे जुड़ा जुड़ते मेरे पास वैल्यू कितनी हो चुकी, इनफाइनाइट। तो मतलब ये चीज तो कर ही नहीं सकते अपन। सही है। तो इसका मतलब इस p माइनस क्यू को क्या होना पड़ेगा, यहां से मुझे पता चला कि ये p माइनस क्यू होना चाहिए 0 होना चाहिए, मतलब ये आना ही नहीं चाहिए, ये पद आना ही नहीं चाहिए, ये टर्म आनी ही नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो भी सीधी सी बात है, p इक्वल्स टू क्या हो चुका, q हो चुका यहां से। सर अभी भी वैल्यू तो नहीं है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फिर आगे खोलेंगे इसको कि सर इस वाले टर्म को तो मैंने 0 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे पास दूसरी टर्म तो बच रही है, सर px अपॉन 2x दिख रहा था, लिमिट x टेंड्स टू 0 है। इसका मतलब मुझे कितना बच गया, अभी अपने पास वैल्यू कितनी लानी है, 1 लानी है। x से x कैंसिल आउट हो तो p की वैल्यू कितनी दिख रही है डायरेक्ट, कि p की वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, 2 आनी चाहिए थी। कि p की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। p 2 आ गया, अगले ने बोल रखा है p और q भी कितना है, इक्वल चल रहा है। तो इसका मतलब p इज इक्वल्स टू q इज इक्वल्स टू कितना हो चुका 2। तो डायरेक्ट आंसर क्या बन के आ गया अपने पास अब p प्लस q इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4। यही मेरे पास फाइनल आंसर था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों हो सकता है आपको सेकंड वाले मेथड भी जल्दी समझ में नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंशन करते हैं। एक्सपेंशन के साथ में मुझे किस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि लिमिटिंग वैल्यू कितनी आएगी। सही है, क्योंकि जब तक मुझे लिमिटिंग वैल्यू के बारे में नहीं पता चलेगा, क्योंकि इधर से हमने तोड़ के लिखा, तोड़ के लिखने पे वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है, जबकि आंसर तो अगले ने क्या बोल रखा है कि ये 1 आना चाहिए, 1 नहीं आया। इसका मतलब मुझे उन टर्म्स को क्या करना है, हटा देना है। कि जैसे p माइनस क्यू हमें चाहिए ही, जिस चीज की जरूरत ही नहीं है उस चीज को क्या करना है, आपको हमेशा हटाना है। कि p माइनस क्यू तो हमें चाहिए नहीं था, हटा दो सर, p माइनस क्यू हो ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वैल्यू इनफाइनाइट देगा ये तो हमेशा। तो p माइनस क्यू को क्या कर दिया 0, मतलब p इक्वल्स टू q क्या उसका बराबर है, दोनों हट चुके हो। जैसे हट गए फिर px अपॉन 2x बच गया, फिर x x कैंसिल आउट किया, p बाई 2, p की वैल्यू x टेंड्स टू 0, p बाई 2 रहने वाली है। लेकिन सर फिर लिमिटिंग वैल्यू 1 कब होगी, कि p बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 कब बनेगा, जब p की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। p की वैल्यू 2 आएगी तो डायरेक्ट आंसर कि आपके पास में p की वैल्यू आ गई, p और q दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो p प्लस q बताना था। ठीक है, तो बाई ऑब्जर्वेशन मैंने बोला था कि इजी पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपको सिर्फ कितना सोचना पड़ा, एक स्टेप, और एक स्टेप भी क्या सोचनी पड़ी सिर्फ आपको कि p और q की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं, समझ गए। तो p और q की वैल्यू बाय ऑब्जर्वेशन से सिर्फ हमने क्या देखा कि फॉर्मूला बन रहा है, बन रहा कि लिमिट e की पावर x माइनस 1 अपॉन x का फॉर्मूला बना कि नहीं बना, वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, 1 आनी चाहिए, तो p और q कितना रहना चाहिए था, 2। समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस e की पावर साइन x अपॉन 2x माइनस साइन x। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही देखनी है आपको। जब भी क्वेश्चन दिखे फॉर्मूला बनाना है, ठीक है, ये तो कंफर्म है कि फॉर्मूला हमें बनाना ही पड़ेगा। अब फॉर्मूले में अपने देखें तो कौन कौन सी चीजें दिख रही है, देखो भी सर e की पावर x भी दिख रहा है, e की पावर साइन x भी दिख रहा है, ठीक है, और सर x भी दिख रहा है और साइन x भी दिख रहा है, ठीक है। चलो जैसे मैं बात करता हूं कि सर एक बार तो ये अनिर्धारित रूप कौन सा वो चेक करो, बिल्कुल सबसे पहला काम तो करना ही है क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। जैसे x टेंड्स टू 0 चेक किया, e की पावर 0 1 माइनस साइन 0 0 e की पावर 0 अगेन 1, नीचे फिर वापस ये कितना हो चुका अभी 0, यहाँ पे कितना आ चुका साइन 0 0, मल्टीप्लाई करोगे वापस क्या बन चुका 0। तो आपको फॉर्म कौन सी दिख रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 0/0 फॉर्म, ठीक है। अच्छा
फिर मैं गया कि सर अनिर्धारित रूप तो है, अब मुझे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 भी दे रखी है, ठीक है, तो फिर मेरे दिमाग में क्या आनी चाहिए कि कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन सकता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दो, सबसे पहले क्या लिखा कि सर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, सर ये e की पावर x है, इसके साथ में -1 ले आओ एक, तो बिल्कुल, क्योंकि फॉर्मूला तो वैसे ही बनाना पड़ेगा। फिर मुझे दिख रहा है कि सर -1 ले लिया तो +1 भी कर दो, क्योंकि कैंसिल भी होनी चाहिए। फिर मुझे क्या देखा सर, e की पावर sin x भी दिख रहा है, इसमें भी क्या कर दिया -1 और +1। नीचे भाई बनाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, अगर डायरेक्ट नहीं दिख रहा है तो बनाओ, ठीक है। फिर क्या लिखा कि सर यहां से अगर मैं x कॉमन निकाल लेता हूं तो अंदर कितना बढ़ गया 1 sin x अपॉन x, बोलो सही है कि। फिर जैसे मुझे ये चीजें दिखी तो मैं फॉर्मूले बनाने की कोशिश करता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x -1, फिर इन दोनों में से कॉमन लिया अभी, माइनस कॉमन भी, e की पावर sin x माइनस का 1। अब मेरे पास क्या रह गया अभी, इधर से क्या था अभी प्लस का 1 रह रहा है, इधर से कितना रह रहा है अभी माइनस का 1 रह रहा है। अच्छा दोनों को क्या कर दो, कैंसिल आउट, तो नीचे क्या रह गया अभी अपने पास रह गया 2x 1 sin x अपॉन x, बोलो सही है कि नहीं। जैसे मेरे पास ये रहा, अलग अलग तोड़ने की कोशिश करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x, ये 1/2 को मैं बाहर ले आता हूँ क्योंकि कांस्टेंट था, कांस्टेंट 1/2 अलग दिख रहा था, उसको बाहर निकाल लिया, क्योंकि अलजेब्रा ऑफ लिमिट से पहले पॉइंट रूल यही पढ़ा था अपन ने। e की पावर x -1 माइनस e की पावर sin x -1। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना कि सर हमें एक तो x और ये 1 sin x अपॉन x, ये चीज हमारे पास चल रही है, ठीक है। अब ध्यान देना e की पावर x -1, सर इसके नीचे एक तो x आ जाना चाहिए, बिल्कुल। e की पावर sin x -1, सर इसके नीचे क्या जाना चाहिए, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लिक करना चाहिए था लिमिट x टेंड्स टू 0 की बजाय मैंने जब बोला a, और e की पावर एनीथिंग -1 अपॉन एनीथिंग, और ये एनीथिंग कहाँ जाना चाहिए था 0 की तरफ। तो फॉर्मूला कैसे बनना चाहिए था कि सर ये लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर sin x -1 अपॉन sin x, ऐसा कुछ आ जाना चाहिए, और इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी हमारे पास ऊपर, बोलो सही है कि नहीं। अच्छा तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जैसे मुझे ये दिखा, मैंने क्या कर दिया अभी sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, जैसे मल्टीप्लाई करूंगा, अब मेरे प्यारे विद्यार्थी थोड़ा सा ध्यान देना, x sin x e की पावर sin x -1, इधर sin x दिख रहा है, सारी वैल्यू क्या बनने वाली है कि 1/2 लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x -1 अपॉन x, नीचे क्या था sin x, और क्या चल रहा है इसके नीचे भी देखते जाओ फटाफट कि 1 sin x अपॉन x, क्या कर रहा हूं अलग अलग तोड़ रहा हूं ये, माइनस दूसरा क्या दिख रहा था अपने को भी, इसके साथ में भी क्या था sin x मल्टीप्लाई में भी e की पावर sin x -1 अपॉन x इंटू 1 sin x अपॉन x इंटू sin x, और इसके साथ में भी क्या चल रहा है sin x, सही है। चलो e की पावर x, अब फॉर्मूले देखो कितनी हो चुकी वैल्यू 1, ये sin x से sin x क्या हो चुका कैंसिल आउट, सही है। अच्छा जैसे लिमिट अंदर लगाओगे 1 - 1 क्या हो रहा था 0, तो क्या बन गया ये इनफाइनाइट, बोलो सही है कि, ध्यान से देखना इस चीज को, ये तो 1 बन चुका है, 1 sin x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, वैल्यू कितनी आने वाली थी 1, 1 - 1 कितना हो गया 0, 1/0 क्या हो चुका इनफाइनाइट, माइनस
अगले वाले पे आओगे, ई की पावर एनीथिंग अपॉन सेम एनीथिंग साइन एक्स वैल्यू कितनी हो चुकी 1। ये साइन एक्स अपॉन एक्स ये भी कितना हो चुका 1। वापिस क्या बन चुका आपके पास में 1 माइनस 1 0, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन कराने का रीजन ही यही है कि आपको ऐसा नहीं है कि अलजेब्रा ऑफ लिमिट वाली चीज को भूल जाना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब तक अपन लास्ट वाले टर्म पे नहीं पहुंचोगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। जैसे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म दिख गई है, मतलब अनिर्धारित रूप तो आ गया सर। और अलजेब्रा ऑफ लिमिट में मैंने एक क्वेश्चन आपको अलग से समझाया था कि जब भी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म दिखे आपको अवेयर हो जाना है कि अनिर्धारित रूप आ गया है। तो मैं क्या नहीं कर सकता, मैं इन दोनों को एक दूसरे के टुकड़ों में तोड़ नहीं सकता। सही है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे बेसिक चीज दिमाग में यही आती है कि हम क्या करते हैं कि डिवाइड करते जाते हैं, ठीक है। लास्ट में फिर उनको अलग भी तोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे अलग तोड़ते हैं अपने पास अनिर्धारित रूप नहीं आना चाहिए, मतलब इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट जैसी चीज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको तोड़ नहीं सकते थे, तो फिर वैल्यू बनाते हुए डायरेक्ट। देखो, सबसे पहली चीज क्या लिखी थी, e की पावर x, e की पावर साइन x, x माइनस साइन x। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा ध्यान देना कि जैसे हमने सिंप्लीफाई किया फॉर्म कैसे आई थी, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें फॉर्मूले दिखे। फॉर्मूले कौन से दिखे भी, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x वाला, e की पावर एनीथिंग माइनस 1 अपॉन एनीथिंग वाला। एनीथिंग सेम रहना चाहिए था, जीरो की तरफ जाना चाहिए था, सही है। अच्छा, जैसे ये दो फॉर्मूले थे, एक तीसरा फॉर्मूला और दिखा था साइन एक्स अपॉन एक्स, जिसकी वजह से ही तो अपने पास क्या निकल के आया था, इधर भी इनफाइनाइट और इधर भी इनफाइनाइट, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब इस चीज पे ध्यान देना कि सर जैसे हम इसको डायरेक्ट ओपन करते हैं हमारी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म रिमूव नहीं होती है, सही है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, किसकी वजह से दिक्कत चल रही थी कि सर ये यहां से जैसे x को या फिर साइन x को बाहर निकालता हूं हमेशा दिक्कत करेगा। क्या करेगा, या तो मैं x को बाहर निकालूंगा तो साइन x अपॉन x होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 रहने वाली है, तो साइन x अपॉन x 1 हमेशा क्या देगा 1 देगा। तो फिर 1 माइनस 1 हमेशा ही क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। सर अलग कर ही नहीं पाएंगे कभी, सही है कि। दूसरी चीज, अगर मैं साइन x को बाहर निकालता हूं तो x अपॉन साइन x, लिमिट x टेंड्स टू 0, अगेन वैल्यू क्या रहने वाली है, वही 1 माइनस 1 0, और अगेन वही वापस इनफाइनाइट फॉर्म। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि सर यही चीज बना के ले आते हैं ना कि x माइनस साइन एक्स ही बना लो, और ये कैसे बनेगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं क्या कर देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर x माइनस e की पावर साइन x, इसमें डिवाइड कर दिया मैंने e की पावर साइन x का, तो नीचे भी मेरे पास क्या आएगा 2x माइनस साइन x, और डिवाइड में क्या आ गया e की पावर साइन एक्स। ऊपर नीचे मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया, साइन एक्स का डिवाइड। जैसे डिवाइड करता हूं मेरे पास वैल्यू क्या बनने वाली, लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर x, साइन एक्स को ऊपर लेके जाओगे तो कितना हो गया, माइनस का साइन एक्स, माइनस e की पावर साइन एक्स से e की पावर साइन एक्स जाएगा, कैंसिल आउट हो गया 1। नीचे अपने पास क्या चला था 2x माइनस साइन एक्स, और ये नीचे वाली चीज ऊपर पहुंच गई तो e की पावर साइन एक्स। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ी, वो कौन सा लगाने की जरूरत पड़ी कि लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर एनीथिंग माइनस 1 अपॉन एनीथिंग, और ये एनीथिंग कहाँ जाना चाहिए था, 0 की तरफ। वैल्यू डायरेक्ट क्या दे देगा 1। अब देखो वही चीज हो रही है क्या कि सर हाँ x माइनस साइन एक्स ऊपर भी था और x माइनस साइन एक्स नीचे भी था, सेम है बिल्कुल। क्या ये 0 की तरफ जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। x टेंड्स टू 0 पे ये 0 हो गया, साइन 0 0 हो गया, 0 माइनस 0 0, बिल्कुल सर 0 की तरफ भी जा रहा है।
ई की पावर एनीथिंग माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स, और ये दोनों जगह सेम वैल्यू क्या आ गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डायरेक्ट 1। एक्स टेंस टू 0 रखोगे, साइन 0 0, ई की पावर 0 कितना हो चुका 1, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आंसर कितना आ चुका 1/2। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले एक स्टेप आगे की सोचनी पड़ेगी। कब? जब अपने पास नीचे वाली चीज से हमेशा अपने पास क्या रहा होगा 0, तो मुझे क्या करना है, अभी ऊपर ही बना के लिया उस चीज को, समझ गए? तो मतलब हमने क्या बनाया, ई की पावर एनीथिंग माइनस 1 अपॉन एनीथिंग, और ये एनीथिंग कहां जाना चाहिए 0, इसको भूलना नहीं है कि ये एनीथिंग कहां जाना चाहिए 0 की तरफ, और ये वाला एनीथिंग और ये वाला एनीथिंग क्या आना चाहिए सेम। अगर ऐसा आता है तो वैल्यू क्या आएगी 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos क्यूब x अपॉन x इंटू साइन 2x। चलो बोलो, सबसे पहले जो चीजें दिख रही हैं वो कंप्लीट करने की कोशिश करो। जैसे मुझे 1 दिख रहा है, फिर cos क्यूब दिख रहा है, सर ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हो सकता है क्या? ठीक है, मैं बार बार लिमिट चेक नहीं कर रहा हूँ, वो आप हमेशा क्वेश्चन में चेक करोगे, वो हमेशा जो भी 0/0 इनफाइनाइट में इनफाइनाइट वो एडियरदारी रूप आएगा, तभी हम क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, चलो तो पहले मुझे क्या दिखा सर, a क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है, तो सर ये a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। ठीक है, अप्लाई कर दिया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस एक्स, और इधर आ गया 1 प्लस कोस एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, नीचे अपने पास दे रखा है x इंटू साइन 2x। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों मुझे क्या बनाना है, जिससे वैल्यू कांस्टेंट निकली उसको तो बाहर छोड़ो। अब देखो, जैसे x टेंड्स टू 0 रखूंगा, cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना हो चुका 3 हो चुका, 3 को बाहर छोड़ो कि जो जो अपने पास कांस्टेंट टर्म देता जा रहा है उसको बाहर छोड़ते जाओ। अंदर क्या रह गया, सिर्फ 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स इंटू साइन 2x। अच्छा, अब मेरे पास देखो दिमाग में चलेगा, सर हमें 1 माइनस कोस एक्स दिख रहा है, तो सर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, वैल्यू क्या बोलोगे 1/2। बोलो है कि पढ़ा है फॉर्मूला, मैंने बोला था इस रिजल्ट को याद रखना है अपने। जैसे बोले तो सर यहाँ x है और यहाँ एक्स स्क्वायर आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दिया, अभी x से डिवाइड कर दिया। जैसे x से डिवाइड करूंगा, ये 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, वैल्यू कितनी दे गया 1/2, बिल्कुल कांस्टेंट आ गया, बाहर निकालो कितनी हो चुकी वैल्यू 3/2। बच गया क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन, या मैं बोल दूं x को ऊपर लेके जाओ तो x अपॉन साइन 2x। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों x अपॉन साइन x वाली चीज आ रही है कि नहीं आ रही? सर अभी नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां सर 2x है, यहां तो x ही है, x अपॉन साइन x जैसा दिखना चाहिए था, यहां तो 2x चल रहा है। 2x चल रहा है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुछ नया नहीं करना, ऊपर नीचे किससे गुणा कर दिया अभी 2x से। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला कौन सा बन गया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एनीथिंग अपॉन एनीथिंग बोलो, या फिर मैं बोल दूं कि एनीथिंग अपॉन साइन एनीथिंग, ऐसा फॉर्मूला दिखाएंगे, दोनों में से कोई भी दिखे, वैल्यू क्या आने वाली है 1। बोलो वही है कि नहीं? बिल्कुल सर, ऊपर 2x है नीचे साइन 2x है, वैल्यू कितनी हो चुकी इन दोनों को मिलाकर 1, तो वैल्यू कितनी आ गई 1/2, 3/2 इंटू 1/2, आंसर कितना आ गया 3/4। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जितना मैनिपुलेट हो सके मैनिपुलेट करने की कोशिश करते जाए, नोट डाउन।
चलो भैया होमवर्क के 2 क्वेश्चन हो देते हैं आपको। बेसिकली आपको दिमाग में इतना ही रखना है कि जितने हो सके उतने फॉर्मूले बनाने की कोशिश करते रहो। लिमिट x टेंस टू a x की पावर 5/8 माइनस a की पावर 5/8 अपॉन x की पावर 1/3 माइनस a की पावर 1/3। होमवर्क क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन लिखो। लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x इंटू log 1 प्लस x। एक लास्ट क्वेश्चन और लिख लो कि लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन 3x। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये 3 क्वेश्चन अपने को नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करने हैं। ठीक है, ट्राई करना। फॉर्मूले में बता देता हूँ कौन कौन से काम आ रहे हैं। पहले वाले कि जैसे लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n, नीचे क्या आना चाहिए x माइनस a। वैल्यू क्या हो जाएगी n a की घात n माइनस 1। पहला फॉर्मूला पहले क्वेश्चन में ऐसा लगने वाला है। दूसरे क्वेश्चन में लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2। एक लग रहा है लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, वैल्यू कितनी आने वाली है 1। तीसरे वाला आपको दिख ही रहे कि लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर एनीथिंग माइनस 1 अपॉन एनीथिंग, वैल्यू जानी चाहिए 1। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये 4 फॉर्मूले आपको बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।